जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो 6 to 8 में हिंदी से आप एग्ज़ाम देंगे, आपका जो मेन 80 नंबर का पेपर हिंदी का होगा, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का जो है कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा था मार्केट में, तो दिक्कत हुआ हालाँकि लेट में। लेकिन कोई बात नहीं है, दे रहा है, दुरुस्त है, आप लोग का भी जो है करवा दिया जाएगा। बस आप लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से संख्या में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो है अब रोज़ मैं 2-3 सोच रहा हूँ कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवा के, क्योंकि आप लोग थोड़ा पीछे हो चुके हैं, तो आपको करवा दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपका हो जाएगा। बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 3 80 प्रश्न का, 80 अंक का। पहला क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। तो राजस्थान में बोली जाने वाली जो है 6 हिंदी है भाषा की बोली है। उसमें जो हो जाएगा आपका मारवाड़ी, फिर मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी और जो है अहिरबाटी है। ठीक है, तो बुंदेली जो है आपका, ये जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बुंदेली जो है आपका बुंदेलखंड में बोला जाता है। चलिए आगे करा कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। तो इसका नाम जो है आपका मंगलसूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है और भी ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद के उपन्यास है जैसे रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान। आगे करा कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के भेद आपको मैं बता देता हूँ, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। गुणवाचक जो है भेद नहीं होता है। इसी तरीके से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत का ओरिजिनल शब्द होता है। इसमें जो है आपका केतकी जो है तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो आपको ध्यान रखना है इंसा अल्लाह खान की जो है कहानी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अर्ध विराम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है भारतेंदु। तो भारतेंदु के संपादक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए राधा चरण गोस्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घास फूस में कौन सा समास है। तो आपको पता होना चाहिए घास फूस में द्वंद्व समास है। ठीक है, जो शब्द जनरली जो है बोली में बोला जाता है एक साथ, उसको जो है उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे घास फूस हो गया, दाल भात हो गया। ठीक है ना, ये सब जो है अगर द्विगु समास पहचानना है तो इसमें जो है संख्या का बोध होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। एक शिक्षक बोलने से पूरे दुनिया के शिक्षक का बोध होता है। आगे कह रहा है कि राम किताब पढ़ता इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कर्तृवाच्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 समालोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा आपका इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो इसको जो है सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें जो है कर्मवाच्य नहीं है। आगे कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद वाले समय को क्या बोलते हैं। तो अपराह्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर की उल्ट बांसिया में कौन सा रस प्रमुख है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द का निकार्थी है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे आम के पेड़ है इस वाक्य में अधोरेखित
शब्द का सर्वनाम का प्रकार जो है लिखिए, तो ये जो है किस सर्वनाम का जो है बोध कराते हैं, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब 100% वो आम का ही पेड़ है। आगे कह रहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह उक्ति जो है आपके तुलसीदास की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जिन भी साथियों को आपको क्लास 6 to 8 का हिंदी का पीडीएफ चाहिए, उनका जो है पीडीएफ तैयार है, और जो है उसमें आपको व्याकरण पाठ भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि तरल का विलोम शब्द है, तो तरल का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, जो है ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हिंदी उर्दू मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्य। ठीक है, कार्य जो है आपका तद्भव नहीं है, जो है काम तद्भव है। आगे कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है विरासत में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अपूर्वा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम सेब खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाइके सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 1 हो जाएगा, यमक अलंकार होगा इसमें। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है, तो आपको पता होना चाहिए। उदार का विलोम जो हो जाएगा कठोर हो जाएगा। उदार का मतलब होता है कोई भी जो अच्छा नेचर का आदमी है, उदार प्रवृत्ति का है। चलिए आगे कह रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा 3 हो जाएगा, अस्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आय जो है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, जबकि विवाद सार ये सब क्या है पुल्लिंग है। आगे कह रहा है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बरवई छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देरिदा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम गया जो है इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इस वाक्य में जो आपका सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थिक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है पीछा न छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद में आपको पता होना चाहिए जो है 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय जो है ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में आता है, तो ये हो जाएगा आपका य हो जाएगा, ठीक है, पांडित्य में आपका य प्रत्यय है। आगे कह रहा है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अब हट में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 2 जो है
आपका हो जाएगा, इनमें जो हो जाएगा आपका कीर्ति लता एवं कीर्ति प्रताएं जो है पताका जो है, कीर्ति लता और जो है कीर्ति पताका। आगे कह रहा है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद है, तो आपको पता होना चाहिए 3 भेद है। ठीक है, कौन कौन, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे कह रहा है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें जो है क्रियार्थक संज्ञा का जो है प्रयोग किया गया है। आगे कह रहा कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से जो है कवि अधिक प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कालिदास। आगे कह रहा कि इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है, तो समास का उल्टा शब्द क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। समास का उल्टा होता है व्यास। ठीक है, संधि का उल्टा आपको पता होना चाहिए विच्छेद होता है, और जो विच्छेद का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी संधि का उल्टा हो जाएगा विग्रह, और जो विच्छेद का उल्टा जो है संधि हो जाएगा। आगे कह रहा कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त जो है उपयुक्त शब्द है, अप्रमेय, तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर 1, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संबोधन कारक है। इसमें संबोधित करते हुए बोल रहा है आदमी। आगे कह रहा कि इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय के थे। बाकी आपको ध्यान रखना है, कबीर दास जो है संत काव्य के थे, और एकनाथ जो है मराठी संत थे। आगे कह रहा कि इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, धन्य धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 काम दशाएं होती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, उद्योग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और जो है मरण। आगे कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका उच्चारण स्थल जो है आपका ओष्ठ से है होता है। ठीक है, प का उच्चारण प, फ, ब, ठीक है, य, म वर्ण जो है आपका ओष्ठ से उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आपका गुणवाचक विशेषण है, सफ़ेद जो है उसका गुण बता रहा है कि कमीज है कैसा, तो सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, दाल भात, ठीक है, उच्च नीच, जो एक साथ बोला जाता है, कंबाइंड जो है जनरली बोलचाल में। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पुलो मजा। आगे कह रहा है कि पुलो मजा, हालांकि ध्यान रखिएगा इंद्र की पत्नी का नाम था। आगे कह रहा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। अब जो साथी आप लोग का गद्यांश आ गया है, इसको जो है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको खुद से पढ़ के इसका जो है आंसर करना है 136 से लेकर 44 तक। तो मैं गद्यांश दिखा देता हूँ, आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप जो इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए। हालांकि इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम लिंक में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पढ़ के आंसर बनाना है। जैसे देखिए 136 का क्वेश्चन का आंसर आपका जो है 3 है। ठीक है, 137 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 138 का आंसर आपका 2 है।
139 का आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 है। 140 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 141 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 है। 142 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 143 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 144 का आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 है। ठीक है, इसी तरीके से 145 से लेकर 50 भी गद्यांश ही है, 2 गद्यांश दिया गया है। ठीक है, और दोनों का जो है आपको पढ़ के आंसर बनाना है। तो जो है गद्यांश आप लोग खुद से पढ़ के बनाइएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस जो दिया गया है कहानी उसी से पढ़ के आंसर बनाना रहता है। तो 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 146 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 है। 147 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 148 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 है। 149 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, साथ ही बनाइए प्रैक्टिस सेट। अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का जो है 6 to 8 वालों का मैराथन चला दूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट का, 2-3 का एक ही दिन, क्योंकि आप लोग का जो है ऑलरेडी थोड़ा मटेरियल लेट से आया है, तो इसलिए जो है नहीं हो पा रहा था। हालांकि आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए, मैं करवा दूंगा जितना भी मुझसे हो सके संभव। एग्ज़ाम से पहले आप लोग का जो है 10-15 प्रैक्टिस सेट जरूर करवा दूंगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो जो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया उस पर जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे एक ही साथी रहते हैं, बस वही जो है सारा काम का देख रेख करते हैं। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।